रात के समय उठकर पढ़ाई करना सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है। पढ़ने का मन तो बहुत करता है, लेकिन आँख नहीं खुलती है और दिमाग साइलेंट रहता है। तो इसी वजह से थोड़ा कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं या थोड़ा बाहर का मौसम नज़ारा देख लेते हैं। और इस समय का मौसम काफ़ी सुहाना मौसम है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है और बस हम अपने सपनों के पीछे भागे हुए रहते हैं। बस अभी का समय 3 बज चुका है और आज का सेशन कुछ पॉलिटिक्स से करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप न्यू हो तो थैंक यू क्लिक ऑन माय वीडियो। नो ड्रामा, फुल्ली हार्ड स्टडी। आज का सेशन कुछ न्यू पॉलिटी करने वाले हैं। भारत की राज्य व्यवस्था ऑनलाइन क्लासेस करने वाले हैं और इस वीडियो को देखकर आप लोग को मोटिवेशन लग रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए और किस टाइप का कंटेंट चाहिए। आप हमें कमेंट से बता सकते हैं, मैं उस टाइप का वीडियो मैं ऑनलाइन क्लास भारत की राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति स्टेट लेजिस्लेटिव का आज हम टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि भारत की राज्य व्यवस्था डॉक्टर विकास दिव्याकृति ने किस तरह से बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं नोट पेन निकालता हूँ और जो चीज़ हमें लगता है उसे मैं तुरंत अपने नोट पैड में नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि हम इसे भूल नहीं सके, क्योंकि नोट करना सभी के लिए फ़ायदे हैं। कोई भी अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप उसे में साथ में एक नोट पैड रखना और उससे नोट करना ज़रूरी है। तो आज का 3 घंटा का सेशन ख़त्म करने वाले हैं। अब कुछ योगा कर लेते हैं और माइंड फ्रेश कर लेते हैं। योगा करना ज़रूरी है और उसके साथ कुछ सुबह का नाश्ता, ब्रेकफ़ास्ट या कुछ खा लेते हैं और चना का आज कुछ बनाए थे। उसके बाद फिर से मैं अपना सेशन को आगे की ओर महत्व देता हूँ। फिर का सेशन आज का सेशन है, फिर पॉलिटी के करने वाले हैं बस उसी से। और अब हम फिर कंटिन्यू करने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस। आज पूरे सेशंस ऑनलाइन क्लास होंगे। जो टॉपिक हमें लगता है, हमें उस टॉपिक को मैं ऑनलाइन से देख लेता हूँ और बहुत सारी चीज़ों को उसमें जानकारी प्राप्त कर लेता हूँ। आज का दुनिया काफ़ी ऑनलाइन से भरपूर पड़ा हुआ है। अगर आप कोई टॉपिक को नहीं जानते हैं तो आप गूगल से सर्च कर सकें। और उसके बाद मैं सुबह में फिर एक न्यूज़पेपर को उठाता हूँ और न्यूज़पेपर को उठाने के बाद फिर मैं, जैसे कि आज का मेरा न्यूज़पेपर है द हिंदू, कभी-कभी द इंडियन एक्सप्रेस, कभी-कभी हिंदुस्तान, कभी-कभी दैनिक जागरण भी ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन और करंट अफेयर कभी ना छूटे। तो और उसके साथ में नोट्स भी बनाना ज़रूरी है। कोई भी करंट अफेयर पढ़ते समय पहले उसे हाइलाइटेड करें। हाइलाइटेड करने के बाद आप उसे एक नोटपैड में अच्छी तरह से नोट डाउन करते हैं। जैसे मुझे जो टॉपिक मुझे लगता है कि यह न्यू करंट है तो मैं उसे फिर अपने नोटपैड में नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि हम इसे भूल नहीं सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सबसे न्यूज़पेपर द हिंदू माना जाता है। सभी का पढ़ने का रूटीन अलग-अलग होता है। कोई द हिंदू पढ़ता है, कोई इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है, कोई दैनिक जागरण पढ़ता है। प्रीलिम के साथ-साथ मेंस की भी तैयारी करना ज़रूरी है और कुछ मिनट के बाद ब्रेक भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लेते हैं तो माइंड संतुलन नहीं होता है, तो ब्रेक लेना ज़रूरी है। फिर मैं पॉलिटी को स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप न्यू पॉलिटी को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको नोटपैड में नोट डाउन करना ज़रूरी नहीं है। पहले एक हाइलाइटर लेके आप उसे अच्छी तरह से हाइलाइट कर सकते हैं। फर्स्ट बार अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो उसे आप हाइलाइटर कर सकते हैं। उसके बाद फिर जितना भी हो सकते हैं 1 से 2 बार रीडिंग करने के बाद आप हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि आपको यह टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप ऑनलाइन से उसे देख सकते हैं। फिर मैं सी सेट, ये है सी सेट, कभी इसमें 13 चैप्टर दिया हुआ है, जैसे प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस और बहुत सारे टॉपिक इसमें दिया हुआ है। इसमें 13 चैप्टर दिया हुआ है यूनिट बाय यूनिट और बहुत विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। ये
बुक जो मैंने लिए थी बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट, दिल्ली ISC। यह है जनरल स्टडी 1। जनरल स्टडी 1 ये सीसेट। ये सीसेट जैसे सीसेट पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका क्वालीफाई इसी में होगा। फिर मैं इंडियन पॉलिटी को निकालता हूँ, फिर उसको रख देता हूँ। फिर मुझे जो टॉपिक समझ में नहीं आता फिर ऑनलाइन उसे अच्छी तरह से देख लेता हूँ ताकि हमें उसे माइंड में सेट कर लें। कोई भी चीज़ को पढ़ते समय 1 से 2 बार अगर आप उसे पढ़ते हैं या 3 बार पढ़ते हैं, तो हमेशा के लिए वो माइंड में सेट हो जाता है और आप कभी नहीं भूलते हैं। तो रिवीजन करना कोई भी चीज़ के लिए बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि रिवीजन ही आपका एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। तो आप हो सक जितना भी हो सकता है सप्ताह में या सप्ताह के अंदर में 1 बार रिवीजन करना ज़रूरी है। कोई-कोई ऐसा स्टूडेंट है कि सप्ताह में कभी-कभी संडे को या सैटरडे को रिवीजन करता है। तो आप किस तरह से रिवीजन करते हैं वो आप पर निर्भर करता है और किस तरह समझते हैं पढ़ते समय वह आप पर निर्भर करता है। कोई भी चीज़ पढ़ना पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ना और ताकि हमें समझ में आ जाए या कोई चीज़ समझना कोई अपने साथ लॉजिक लगाकर समझना। तो नोटपैड में नोट डाउन करना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं अपना बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट की वॉल्यूम 1 इसमें सी-सेट जिसे कहते हैं सी-सेट, इसमें 13 चैप्टर दिया हुआ है और इसमें बहुत विस्तार पूर्वक दिया हुआ है जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इस तरह से जैसे प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शनल, परसेंटेज। जनरल स्टडी 1 और सी-सेट आपका क्वालीफाई देखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको सी-सेट में ही देखा जाएगा क्योंकि इसमें आपको 33% अंक लाना है। इसी से आपका प्रीलिम क्वालीफाई होगा अर्थात नहीं। यूपीएससी एग्ज़ाम में 2 पेपर पूछे जाते हैं, जनरल स्टडी 1 और जनरल स्टडी 2। तो आपको सबसे पहले जनरल स्टडी 2 को देखना ज़रूरी है। उसके साथ पॉलिटी को भी लेना ज़रूरी है और पॉलिटी को मेन टॉपिक को पढ़ना जैसे गवर्नेंस, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस और प्रिम्बल, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, डीएसपी। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसे ऑनलाइन कर सकते हैं और साथ में नोट्स बना सकते हैं। फिर मैं आज का सेशन ये रहा आर्ट एंड कल्चर का जो मैंने अपने हाथ से नोट्स बनाया हुआ हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आर्ट एंड कल्चर में किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं टॉपिक बाय टॉपिक बनाया हूँ ताकि अपना छोटा-छोटा शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है। समझने में दिक्कत नहीं होती है और इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दृष्टि आइज़ की मेंस की सॉल्व पेपर है जो मैंने एसन भारतीय राज्य व्यवस्था और कला एवं संस्कृति से प्रश्न 2022 में प्रश्न पूछा गया है। नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल से प्रश्न इसमें पूछा गया है। बौद्ध धर्म और भारत की चित्रकलाएँ इसमें 2022 में करीब इसमें 5 बार प्रश्न पूछा गया है आर्ट एंड कल्चर से। तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट का रेस्ट लेना ज़रूरी है, फिर सेशन को चालू करना। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो से आप लोगों को मोटिवेट मिला है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपको किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।